नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई और आप तक पहुंचाई कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। बहुत से लोगों को बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि सर ये मार्केट कैसी है, इसमें काम कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो मैं आपको अब डिटेल से इसमें बताता हूं कि एक्चुअल में क्या है। देखिए, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में काम करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो इस मार्केट का सबसे अहम पॉइंट है, वो है फॉरेक्स मार्केट में अगर आप काम करते हैं, फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो मेन चीज है वो है ब्रोकर। ब्रोकर ब्रोकर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, जो फॉरेक्स मार्केट है वो एक ओटीसी मार्केट है। ओटीसी का मतलब यह है कि ओवर द काउंटर मार्केट है, अनरेगुलेटेड मार्केट है। अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब यह होता है कि यहां पे सभी लोग सही नहीं है और सभी लोग गलत भी नहीं होते। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका ब्रोकर कैसा है। मान लीजिए कल को अगर आपके साथ कोई भी ब्रोकर फ्रॉड करता है, कोई भी ब्रोकर अगर फ्रॉड करता है, मान लीजिए आपने अमाउंट डाला ट्रेडिंग के लिए और वो ब्रोकर आपका सही नहीं है, तो आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, फॉरेक्स में सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि वो ब्रोकर की होती है, कि अगर आपका ब्रोकर सही है तो आप काम कर सकते हैं, और अगर आपका ब्रोकर सही नहीं है, मान लीजिए आपके ब्रोकर के पास एलपीए ही नहीं है, कोई बैंक ही नहीं उसको सपोर्ट कर रहा है या कोई नहीं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है ब्रोकर। दूसरी, फॉरेक्स मार्केट में जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट है, उसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल परचेज करना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल परचेज करना है और आप एक लोकल शॉप कीपर से, दुकानदार से, जो कि आपने देखा कि गली में या कहीं भी मार्केट में बैठे रहते हैं, आप उनसे वो मोबाइल परचेज कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो मोबाइल किस तरह का है, क्योंकि आपके पास ना तो बिल है, और कल को आपने वो मोबाइल परचेज किया और परचेज करने के बाद मान लीजिए आपको पता चलता है कि वो मोबाइल चोरी का है और वो शॉपकीपर वहां से चला जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका दूसरा पहलू, मान लीजिए आपने मोबाइल लिया, किसी अच्छे शोरूम से लिया, आपके पास बिल है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपके पास सारे प्रूफ है। तो मेन चीज यही होती है कि फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको सबसे पहले ब्रोकर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें करीबन करीबन $7 ट्रिलियन का काम होता है। $7 ट्रिलियन का पर डे इसमें काम होता है इस मार्केट में, और $7 ट्रिलियन आप समझ सकते हैं कि कितने होते हैं। अगर $1 ट्रिलियन की बात करें हम, तो 9,000 करोड़ रुपए। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 9,000 करोड़ इंटू 7, तो इस मार्केट में कितना बड़ा काम होता है। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं, मान लीजिए अगर हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं, तो एक हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉपर ब्रोकर होता है। अगर कल वो सेबी के तहत होता है, सेबी उसको रेगुलेटेड करती है, सेबी उसको ऑथराइज करती है कि भाई आपने अगर किसी क्लाइंट के साथ गलत किया
तो सेबी आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फोरेक्स के अंदर अगर आपके साथ कोई किसी भी तरह का कोई फ्रॉड करता है तो आप उसमें उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। हमारी इंडियन मार्केट में अगर आपने एक रेगुलर तरीके से एक चीज होती है कि भाई अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपका एक डीमेट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट में आप अपने शेयर्स, अपनी हर चीज, कोई भी चीज है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन फोरेक्स में भी एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें आप ट्रेड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फोरेक्स के अंदर आप जो भी ब्रोकर है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक इस चीज को मान्यता नहीं दी गई है। अभी तक फोरेक्स, क्योंकि फोरेक्स इलीगल यहाँ पे इसलिए मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी अच्छा ब्रोकर नहीं है इस मार्केट का। और दूसरी ये है कि फोरेक्स में गवर्नमेंट ने मान्यता क्यों नहीं दी, क्योंकि ये जो फोरेक्स मार्केट है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर इलीगल है। अगर कोई लोग इसमें काम करते हैं तो वो बाहर से जो भी ब्रोकर है उसी के तहत काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोरेक्स के अंदर हमेशा पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, जैसे यूएसडी, यूरो यूएसडी, तो इनकी पेयर के साथ ट्रेडिंग होती है। तो जैसे मैंने अब आपको बताया है कि भाई फोरेक्स ट्रेडिंग में ये ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है, अनरेगुलेटेड मार्केट है। इसमें आप अगर कोई भी आपको के साथ फ्रॉड करता है तो आप उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि फोरेक्स मार्केट क्या है। हाँ, हर मार्केट में, इस मार्केट में मैंने बताया कि सभी लोग गलत नहीं होते और सभी लोग सही नहीं होते। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है तो आप काम कर सकते हैं इस मार्केट में। सबसे पहली बात है कि ब्रोकर ब्रोकर जिस भी कंट्री का ब्रोकर है वो उस कंट्री के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो, अथॉरिटीज हो उसको काम करने की, तो आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया कि $7 ट्रिलियन का इस मार्केट के अंदर पर डे का काम होता है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कितने मिनट की